राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री गौरताय की जय। शीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुनिरये। जयमुदीरये। प्रायेषु भद्रेषु नष्टायेषु नष्टायेष्वभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया। भागवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। भागवतम स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोक संख्या 46। अयुं तु ब्रह्मणा कल्पः वयं त्वं अयं ब्रह्म तु ब्रह्मणा कल्पः अयुं तु ब्रह्मणा कल्पः अयं अयं तु तु ब्रह्मणा ब्रह्मणा कल्पः कल्पः सविकल्प उदारितः सविकल्पा सविकल्पा उदारितः उदारितः। सविकल्प उदारितः सविकल्पा सविकल्पा उदारितः उदारितः। विधिः साधारणो यत्र विधिः विधिः साधारणो साधनम् यत्र यत्र विधिः साधारणो यत्र विधिः विधिः साधारणो साधनम् यत्र यत्र सर्गाः प्रकृतिर्वैकृतः
सर्गः प्रकृते वैकृतः सर्गः प्राकृतवैकृतः सर्गः प्राकृतवैकृतः अयं तु ब्रह्मणा कल्पः अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्पा उदारितः सविकल्पा उदारितः विधिः साधारणो यत्र विधिः साधारणो यत्र सर्गः प्रकृतिवैकृतः सर्गः प्राकृतवैकृतः अयं तु ब्रह्मणा कल्पः अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्पा उदारितः सविकल्पा उदारितः विधिः साधारणो यत्र विधिः साधारणो यत्र सर्गः प्रकृतिवैकृतः सर्गः प्राकृतवैकृतः करिए किनको करना है श्लोक की चैंटिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। अयं तु ब्रह्मणा कल्पः साविकल्पा उदारिताः विधिः साधारणो यत्र सर्गः प्राकृतवैकृताः। हरे कृष्ण प्रभु जी। अयं तु ब्रह्मणा कल्पः सविकल्प उदारिता विधि साधारणो यत्र सर्गः प्राकृतवैकृतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्पा उदारितः विधिः साधारणो यत्र सर्गः थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। अयं तु ब्रह्मणा कल्पः सविकल्प उदाहतः विधि साधारण अत्र सर्गः प्राकृत वैकृतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अयं तु ब्रह्मणा कल्प सविकल्प उदाहृतः विधि साधारण यत्र सर्गः प्रकृत वैकृतः। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को करना है चैंटिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। अयं तु ब्रह्मणा कल्पः सविकल्प उदारितः विधिः साधारणो यत्र सर्गः प्राकृत वैकृतः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शब्दार्थ देखेंगे। अयम सृष्टि तथा संहार की यह क्रिया, तू लेकिन, ब्रह्मणः ब्रह्मा का, कल्पः ब्रह्मा का एक दिन, सविकल्पः ब्रह्मांडों की अवधि समेत, उदाहरितः उदाहरण के रूप में, विधि विधान, साधारणः संक्षेप में, यत्र जिसमें, सर्गः सृष्टि, प्राकृत प्रकृति के विषय में, वैकृतः विनियोग या व्यय। अनुवाद और तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। कृपया दोहराएं। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार माता जी स्क्रीन में दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है स्क्रीन? नहीं प्रभु जी। माता जी वो स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर करेंगे। फिर से शेयर करेंगे। ठीक है, जिसके पास किताब है वो पढ़ सकते हैं।
हाँ, माता जी ने शेयर कर दिया। यहाँ पर सारांश रूप में यहाँ पर सारांश रूप में सारांश रूप में वर्णित सृष्टि वर्णित वर्णित सृष्टि सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम तथा संहार संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन ब्रह्मा ब्रह्मा के के एक एक दिन दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। कल्प कल्प के के लिए लिए विधि विधि विधान विधान स्वरूप है। विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का भी यही यही महत सृष्टि सृष्टि का का भी भी का भी नियामक विधान है, नियामक नियामक विधान है, जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। जिसमें जिसमें प्रकृति प्रकृति विसर्जित हो विसर्जित जाती हो तो जाती हो है। जाती है। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? राखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। सृष्टि के 3 प्रकार हैं, महाकल्प, विकल्प तथा कल्प। महाकल्प में भगवान महत तत्व तथा 16 प्रकार के सृजक तत्वों तथा साधनों की समस्त शक्तियों सहित कारणोदकशायी विष्णु के रूप में प्रथम पुरुष अवतार धारण करते हैं। सृजक कारणों की संख्या 11 है, अवयवों की 5 है और ये सभी महत अर्थात भौतिक अहंकार के फलस्वरूप हैं। कारणोदकशायी विष्णु के रूप में भगवान द्वारा की गई सृष्टि महाकल्प कहलाती है। ब्रह्मा की सृष्टि तथा भौतिक अवयवों का विसर्जन विकल्प कहलाता है और ब्रह्मा के जीवन के प्रत्येक दिन की सृष्टि कल्प कहलाती है। इसलिए ब्रह्मा का एक एक दिन कल्प कहलाता है और ब्रह्मा के दिनों में ऐसे 30 कल्प होते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8.17 में भी इस प्रकार हुई है। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतम ते अहोरात्र विदो जनः। उच्चतर लोकों का एक दिन तथा एक रात्रि पृथ्वी के एक पूरे वर्ष के तुल्य होते हैं। इसको आज के विज्ञानी भी मानते हैं और अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इसकी पुष्टि की है। इसी तरह और में उच्चतर लोकों में दिन रात्रि की अवधि स्वर्ग लोकों से दीर्घतर होती है। चारों युग की गणना स्वर्गिक पंचांगों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार इनका काल स्वर्ग लोकों की परिभाषा में 12,000 वर्ष है। यह दिव्य युग कहलाता है। ऐसे 1,000 दिव्य युग ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है। जब महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो यह महाकल्प कहलाता है। इस प्रकार महाकल्प, विकल्प तथा कल्प का नियमित चक्र चलता रहता है। इसके संबंध में महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जो उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिए वे स्कंद पुराण के प्रभास खंड में दिए गए हैं और वे इस प्रकार हैं। प्रथमः श्वेत कल्पः, द्वितीयो नीललोहितः, वामदेवस्तृतस्तु ततो गाथान्त अंतरो अपरः, रौरवः पंचमः प्रोक्तः, षष्ठः प्राण इति संवृतः, सप्तमो अत बृहत् कल्पः कंदर्पो अष्ट उच्यते, सद्योत नवमः कल्प ईशानो दशमः संवृतः, ध्यान एकादशः प्रोक्तः तथा सारस्वतो अपरः, त्रयोदश उदानस्तु गरुडो अथ चतुर्दशः। कौमर्यः पंचदशो गेयः पौर्णमासी प्रजापतेः, षोडशो नारसिंहतु समाधिस्तु ततो अपरः, आग्नेयो विष्णुजः सौरः सोमकल्प ततो अपरः, द्वाविंशो भावनः प्रोक्तः, सुपम नीति चापरः, वैकुंठश्च अस्ति तद्वद् द्वलीकल्प ततो अपरः, सप्तविशो अथ वैराजो गौरी कल्पः तथा परः, माहेश्वर तथा प्रोक्तः त्रिपुरो यत्र घातितः, पितृकल्पः तथा इस प्रकार ब्रह्मा के 30 कल्प ये हैं। श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेव, गाथांतर, रौरव, प्राण,
बृहत्कल्प, कंदर्प, सद्योत, ईशान, ध्यान, सारस्वत, उदान, गरुड़, कौर्म, नारसिंह, समाधि, आग्नेय, विष्णुज, सौर, सोमकल्प, भावन, सुमुख, वैकुंठ, अर्चिष्ट, वलिकल्प, वैराज, गौरीकल्प, महेश्वर, तैत्रीकल्प। ये 300 ब्रह्मा के दिन है और उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्षों तक रहना होता है। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती होंगी। इसके बाद विकल्प होते हैं जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु की श्वास से होती है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यस्य एक निश्वासित कालम अथ अवलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा। सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निश्वास अवधि के दौरान ही जीवित रहते हैं, अतः विष्णु के श्वास निश्वास महाकल्प हैं। ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। ईरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अयं तु ब्रह्मणा कल्पः सविकल्पा उदारितः विधिः साधारणो यत्र सर्गा प्रकृति वैकृतः। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत सृष्टि का भी नियामक सिद्ध विधान है, जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। बहुत कंफ्यूजिंग है ना? किसी को समझ में आया है श्लोक? मत स्क्रीन हटा दीजिए। किसी को श्लोक समझ में आया? इतना तात्पर्य लिखा हुआ किसी को समझ में आया? समझ में आया प्रभु जी, लेकिन भारी है ये। थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? ठीक जी। है, हम धीरे धीरे समझेंगे। तो पहले हम जान लें कि हम भागवतम का जो अध्याय पढ़ रहे हैं उस अध्याय का शीर्षक क्या है, क्या नाम है इस अध्याय का? भगवान के सभी प्रश्नों का उत्तर। भागवत के श्रीमद् भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्रीमद् भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर। तो यहाँ पे आपके सारे प्रश्न श्रीमद् भागवत में सॉल्व हो जाते हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो अभी सृष्टि के बारे में पता चल रहा है, हमारा ब्रह्मांड के बारे में पता चल रहा है, ब्रह्मांड बना कैसे। और ये कौन किसको कह रहा है? ये श्लोक किसने किसको कहा?
सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। सहमत है सब? बिल्कुल प्रभु जी। जी। अब इस श्लोक में हम देखते हैं, हाँ, जो कल का श्लोक थोड़ा तात्पर्य बड़ा था, तो मंत्र प्रेम प्रभु से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं अगले क्लास में तात्पर्य कंप्लीट कर दूंगा, तो आप अगले श्लोक में चले जाइए। इसलिए आज हम 46 श्लोक है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि किस बारे में बात हो रहा है। बात हो रही है सृष्टि और विनाश के बारे में, क्रिएशन एंड एनिहिलेशन। सृष्टि कैसे होती है और संहार कैसे होता है। और फिर हम देख रहे हैं महत्व तत्व की बात हो रही है। फिर हम देख रहे हैं महाकल्प, विकल्प और कल्प की बात हो रही है। महाकल्प, सबको दोहराएं, 3 शब्द हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। महाकल्प, महाकल्प, विकल्प विकल्प और कल्प। कल्प। महाकल्प, विकल्प और कल्प, ये 3 शब्द हम समझ जाएंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि निर्माण सृष्टि में कैसे होता है। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाने की कोशिश करी है, मतलब तात्पर्य में समझा दिया, हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं 3 प्रकार की सृष्टि होती है। अच्छा, सृष्टि का मतलब यहाँ पे वर्ल्ड मत समझिए, सृष्टि का मतलब क्रिएशन समझिए, ठीक है। सृष्टि मतलब निर्माण। अच्छा, निर्माण बोलते हैं, 3 प्रकार के निर्माण होते हैं। एक को कहते हैं महाकल्प, एक को कहते हैं विकल्प और एक को कहते हैं कल्प। तो सबसे पहले हम जानेंगे कल्प क्या होता है। तो उसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन को? जी प्रभु जी देख सकते। देखिए, इसको नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। आपको मेरा ये कर्सर दिख रहा है, मूविंग कर्सर दिख रहा है प्रभु जी। सबसे नीचे राइट हैंड साइड दाहिनी ओर में देखिए लिखा हुआ है कलयुग। चलिए, तो कलयुग की आयु कितनी लिखी हुई है? 4,32,000। तो कलयुग की कुल आयु 4,32,000 साल की। अभी कलयुग में कितने वर्ष बीते हैं? 5,000। 5,000 5,000 5,000 वर्ष। नहीं 5,000 कितने? 5,500 समथिंग है। 5,500 समथिंग, ठीक है। तो अब देखिए कलयुग अभी शुरुआती है। उसके पहले कौन सा युग था? द्वापर। द्वापर की आयु कितने वर्ष की थी? 8,64,000। तो अगर आप देखिए कलयुग का डबल द्वापर है ना, बिल्कुल डबल। फिर उसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग की आयु कितनी थी? 12,96,000 साल की। तो ये कलयुग का 3 गुना, कलयुग का 4,32,000 का 3 गुना द्वापर त्रेता। और सतयुग है 17,28,000 साल का, जो कलयुग का 4 गुना, ठीक है। तो कलयुग 4,32,000 साल, 2 गुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग। सत्य। इन चारों को जब हम मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक चतुर्युग या एक दिव्य युग। दिव्य युग। चारों युग मिला देने का मतलब है जब चारों युग एक बार बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर। अब कलयुग जब खत्म हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि एक दिव्य युग खत्म हो गया। क्या कहेंगे? कौन खत्म हो गया? दिव्य। और दूसरा इसका नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? चतुर्युग, ठीक है। तो उसका कितनी आयु है टोटल दिव्य युग की? सबको अगर आप जोड़ देंगे 43,20,000 साल, 43,20,000 ईयर्स को क्या कहते हैं? दिव्य युग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बीच बीच में यहाँ पे संध्या लिखी हुई है। संध्या का मतलब होता है जब दोनों युग के बीच में ट्रांजिशन है। जैसे हठात रात्रि के बाद सुबह नहीं होती, हठात सुबह के बाद रात्रि नहीं होती, एक संध्या काल होता है ना जी। डॉन और डस्क जिसको कहते हैं, जिसमें एक तरफ दिन खत्म हो रहा है, रात्रि बढ़ रही है, दूसरी तरफ रात्रि खत्म हो रही है, उजाला आ रहा है, उसको कहते हैं संध्या। एक युग धीरे धीरे, द्वापर युग खत्म हो रहा है, कलयुग बढ़ रहा है। तो अभी हम जहाँ रहते हैं, जिस एज में, जिस पीरियड में, उसको क्या कहते हैं? संध्या।
अभी पूरी तरीके से कलयुग नहीं आया है, अभी हम किस में है? संध्या में। ठीक है, तो ये अभी दिव्य युग कितने साल का हुआ? एक दिव्य युग ना प्रभु जी? हाँ, एक दिव्य युग कितने साल का हुआ? 4,32,00,000 मिलियन ईयर्स। हाँ, 4,32,00,000 का तो कलयुग है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 43,20,000, 43,20,000। अब जब ऐसे 71 दिव्य युग बीतते हैं, कितने? 71, 71, यानी 71 बार चारों युग बीत गया, बीत गया, बीत गया, बीत गया, बीत गया, तो वो क्या कहलाता है? मनवंतर। मनवंतर। और एक मनवंतर में एक कौन होता है? मनु। मनु का नाम सुना है ना आपने? जी प्रभु जी। तो एक मनवंतर में एक मनु। अभी जो हमारे मनु है उनका क्या नाम है? वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु। तो वैवस्वत मनु जो है, हाँ, हाँ, वो 71 दिव्य युग तक रहेंगे। 71 बार चारों युग जब बीत जाएगा उसको कहते हैं मनवंतर। क्या कहते हैं? मनमंत। मनवंतर। और जब 14 मनवंतर बीतते हैं, कितने? 14 मनवंतर। 14, यानी 4.32 बिलियन ईयर्स, तो बनता है एक कल्प। क्या बनता है? एक कल्प। कितनी बार बीतने पे मनवंतर? 14 बार। 14 बार। तो अगर आप समझें, देखिए 71 मनवंतर बीते और 14 मनवंतर निकले तो कल्प। तो अगर हम देखें दिव्य युग के हिसाब से तो 71 गुणा 14 1000 होता है लगभग। तो 1000 बार जब दिव्य युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसको क्या कहते हैं? कल्प। क्या कहते हैं? सब दोहराएं, क्या कहते हैं? तो यानी सिंपल भाषा में अगर हम समझें, 1000 बार जब चारों युग बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। एक दिन बनता है। एक बार जो चारों युग, एक बार दिव्य युग बीतता है तो 43,20,000 साल लगते हैं। तो 1000 बार जब ऐसा होता है तो एक ब्रह्मा जी का दिन बनता है, रात्रि नहीं, सिर्फ दिन। यानी उनके 12 घंटे, जैसे हमारे 12 घंटे हैं, उनके 12 घंटे एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कल्प। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? ब्रह्मा जी अपने हिसाब से 100 साल जीते हैं। तो कुल अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 36,000 कल्प दिन और 36,000 कल्प रातें, ये ब्रह्मा जी की आयु है। क्लियर है? कल्प समझ में आ गया आपको? तो कौन मेरे को शॉर्ट में बता सकता है एक कल्प में कितना क्या होता है? शॉर्ट में बताइए। 36,000 कल्प में एक दिन होता है और 36,000 कल्प में एक रात होती है। नहीं 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 नहीं, गलत। हाँ। गलत। एक कल्प में एक 365 रात एंड 365 डेज होता है उनको, एक कल्प बोलते हैं, दोनों मिला के होता है। और 71 मनवंतरास इंटू 36 नाइट्स, 365 नाइट्स। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। बारी है प्रभु जी, दिव्य युग जो है वो 4 युग मिला के दिव्य युग बनते हैं। वेरी गुड। 1000 बार जब ये 4 युग यानी ये दिव्य युग बीतते हैं तो ही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बस उतना ही जानना है, बस उतना ही जानना है। 1,000। वेरी गुड। तो दिव्य युग जो 4 युग हमारे एक बार बीतते हैं उसको कहते हैं दिव्य युग। जब ये युग 1000 बार चारों युग बीतते हैं उसको कहते हैं एक कल्प। वो ब्रह्मा जी का एक दिन है और उसी के बराबर एक रात्रि होती है। और एक दिव्य युग के कितने साल होते हैं टोटल?
43 लाख 43 लाख 20,000। प्रभु जी। 43,20,000 ईयर्स। 43,20,000 ईयर्स जब निकल जाते हैं तो एक चतुर्युग या एक दिव्य युग निकलता है, उसको इंटू 1000 कर दीजिए तो वो ब्रह्मा जी का क्या होता है, एक कल्प होता है। तो अभी हम 3 शब्द पे चर्चा करेंगे आज, महाकल्प, विकल्प और कल्प। तो कल्प शब्द का मतलब समझ में आ गया कि कल्प मतलब कितना बड़ा है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कल्प के बारे में कि ब्रह्मा जी जो रचना करते हैं अपने दिन में, उसे कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा जी खाली नहीं बैठे रहते हैं हमारी तरह। जब ब्रह्मा जी का दोपहर दिन होती है 12 घंटे, तो उसमें वो सृष्टि करते हैं, निर्माण कहते हैं, और उसे कल्प कहते हैं। तो ब्रह्मा जी 43,20,000 गुणा 1000 यानी 4.32 बिलियन ईयर्स। 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं, तो अगर हम उसको करोड़ में समझें, 432 करोड़ 432 करोड़ साल तक ब्रह्मा जी खाली निर्माण करते रहते हैं, निर्माण करते रहते हैं, निर्माण करते रहते हैं, निर्माण करते रहते हैं। तो अभी क्योंकि हम कलयुग में हैं, तो अभी ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। अभी भी निर्माण कार्य चालू है। तो ऐसा नहीं है कि बस चुटकी बजाया और निर्माण खत्म, नहीं। ब्रह्मा जी अपने 432 करोड़ साल तक निर्माण करते रहते हैं। इसे कहते हैं कल्प। क्या कहते हैं, कल्प। वेरी गुड। तो रात्रि में क्या करते हैं ब्रह्मा जी, विनाश रात्रि में भी करते हैं ना, संहार करते रात्रि हैं। में रात्रि में तो विनष्ट हो जाता है ना। रात्रि में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, प्रभु जी ये बताया ब्रह्मा जी अपना सारा जो काम किया है उसको समेट लेते हैं। आप क्या करते हैं रात्रि में, सोते हैं प्रभु जी। ब्रह्मा जी भी रात्रि में सोते हैं। ब्रह्मा जी का काम एक ही है, क्या, निर्माण। क्रिएशन, निर्माण। संहार ब्रह्मा जी का काम नहीं है। तो ब्रह्मा जी दिन में निर्माण करते हैं, रात में। तो जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, यानी 432 करोड़ साल बाद जब सोते हैं, तो कितने टाइम के लिए सोते हैं, उतने ही साल के लिए प्रभु जी। वेरी गुड, 432 करोड़ साल के लिए सो जाते हैं। अब क्या तब होगा, निर्माण नहीं रहता है क्या प्रभु जी, हाँ, तब निर्माण नहीं करता है वो, तो सोएंगे तो निर्माण कैसे करेंगे माता जी, वही विष्णु जी कर सकते हैं, विष्णु जी ब्रह्मा जी नहीं करते हैं। तो ब्रह्मा जी he is सो गए। protector, he is the protector mainly। हाँ, विष्णु अभी जी क्या is the कर रहे हैं, protector। अब जो 432 करोड़ साल ब्रह्मा जी सोएंगे, तब क्या होती है सृष्टि का, ये यूनिवर्स का क्या होता है, स्तंभ होता है ना, स्तंभिंग हो जाएंगे ना फिर। शिव जी के द्वारा, क्या होता है, शिव जी के द्वारा जोर से बोलिए, कॉन्फिडेंट होके बोलिए। सृष्टि नहीं रहता है, स्तंभ होता है ना। प्रकृति के आधार हो जाता है, प्रकृति को प्रकृति के अंदर ले लेते हैं, वापस समेट लिया जाता है, समेट लिया जाता है। समेट लिया जाता है। इसका मतलब क्या, सब पूरी सृष्टि इसका संहार हो जाता है, ये उनके नाल में चली जाती है, गर्भोदक चाहे विष्णु के नाल में चली जाती है, संहार हो जाता है। कह सकते हैं कि संहार हो जाता है। ये सही है क्या, जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सृष्टि का संहार हो जाता है क्या, ब्रह्मा जी सोते में सृष्टि नहीं होता है, वो विष्णु का इसमें लाइन में जाने में ही सृष्टि स्तंभ होता है। अभी तो हाँ, माता जी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी का सोने से विनाश नहीं होता है। विष्णु जी जब वापस सांस खींचते हैं अंदर, महाविष्णु, तब विनाश होता है। तो फिर ब्रह्मा जी जब सोते हैं तब क्या होता है, ब्रह्मा हरे जी कृष्णा प्रभु जी ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो स्वर्गलोक तक एक मिनट केकानंदी प्रभु, केकानंदी माता जी आप बोलिए पहले। हाँ, प्रभु जी जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो स्वर्गलोक तक खत्म होता है, पाताल लोक से स्वर्गलोक तक खत्म होता है। और जब विष्णु जी सांस लेते हैं तो पूरा ब्रह्मा लोक तक
खत्म हो जाता है, भगवान के लिए में चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो कुछ ग्रह खत्म होते हैं, विष्णु जी जब सोते हैं तो पूरा ब्रह्मांड खत्म होता है। तो ब्रह्मा जी जब मरते हैं तब क्या होता है 100 साल बाद? इसके साथ में हम लोग भी जाते हैं ना, सभी लोग चले जाते हैं, सब मनुष्य, जादू, जंतु, सब लोग चले जाते हैं। तो फिर जब विष्णु जी अंदर सांस लेते हैं तब क्या होता है? देखिए 3 बार 3 चीजें होती हैं। एक जब ब्रह्मा जी सोते हैं तब, दूसरा जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु के बाद मर जाते हैं तब, और तीसरा जब महाविष्णु सांस अंदर खींच लेते हैं तब। 3 बार हम कह रहे हैं क्या होता है नहीं होता है, क्या होता है नहीं होता है ना, कंफ्यूजन। महाविष्णु श्वास खींचने के समय ब्रह्मा भी मर जाता है, ब्रह्मा भी मर जाते हैं, सभी लोग उसके अंदर। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे माता जी ने भी बताया, होता क्या है, संहार होता है, पर संहार का अलग अलग लेवल है, अलग अलग स्तर है। जैसे माता जी ने कहीं पढ़ा, उन्होंने बताया पाताल से लेकर स्वर्ग तक कुछ ग्रह खत्म हो जाते हैं, सब कुछ नहीं जाता। तो हम स्पेसिफिक में नहीं घुसेंगे कौन खत्म होता है कौन नहीं। हमें ये समझना है ब्रह्मा जी की रात्रि, ब्रह्मा जी की मृत्यु और महाविष्णु का अंदर सांस खींचना, तीनों लेवल में विनाश की डिग्री या विनाश का स्तर अलग अलग होता है। जब महाविष्णु अंदर सांस खींच लेते हैं तो पूर्ण विनाश, कंप्लीट, सब कुछ टोटल जलमग्न हो जाता है, और फिर डिग्री कम होती चली जाती है। ठीक है, तो ये है कल्प का डेफिनेशन। उसके बाद दूसरा शब्द है विकल्प। माता जी एक बार स्क्रीन पे आप लगाएंगे तो हम विकल्प के बारे में देखेंगे, प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं। विकल्प शब्द का अर्थ क्या है? प्रभुपा समझा रहे हैं, द क्रिएशन ड्यूरिंग द डे ऑफ ब्रह्मा इज कॉल्ड कल्पा एंड द क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा इज कॉल्ड विकल्पा। आप समझिए, बात होनी चाहिए। सेकंड पैराग्राफ है, और नीचे आ जाइए, हाँ रुक जाइए, प्रथम सेवक से, हाँ उसके ऊपर ही वाले पैराग्राफ, हाँ यहाँ पे ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, ब्रह्मा के एक दिन की सृष्टि को कल्प कहते हैं और ब्रह्मा की सृष्टि विकल्प कहलाती है। मतलब क्या है इसका कि ब्रह्मा जी ने, माता जी उसको हाईलाइट कर दिए लाइन को, ब्रह्मा जी ने जो क्रिएशन किया उसको कहते हैं कल्प। पर जो खुद ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी को भी किसने बनाया? भगवान ने। कैसे बनाया पता है ना? ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? उनके नाभि कमल से। किसकी नाभि से? गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल नाल निकलती है, लोटस स्टेम, और लोटस स्टेम के ऊपर जो लोटस का फूल होता है, उस फूल में ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी का निर्माण है, इसको क्या कहते हैं? विकल्प। और महाकल्प क्या होता है? उसका अगला सेंटेंस, जब महाविष्णु की श्वास से विकल्प संभव होते हैं तो ये महाकल्प कहलाता है। समझ में आया? When विकल्पास are made possible by the breathing of महाविष्णु, यानी शॉर्ट में अगर हम समझते हैं, महाविष्णु लेट गए, अब लेट के जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो उनके पूरे रोम रोम से क्या निकल रहा है? ब्रह्मांड निकल रहे हैं। क्रिएशन, ब्रह्मांड का क्रिएशन हो गया है। अलग अलग ब्रह्मांड, जैसे राई की बोरी में राई के दाने, इतने ब्रह्मांड बन गए हैं। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? महाकल्प। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई के विष्णु से कमलनाल पे ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति को क्या बोलेंगे? विकल्प। और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा की गई सृष्टि को क्या बोलेंगे? आप देखिए 3 पर्सनालिटी है, याद रखने के लिए बहुत आसान है। महाविष्णु जो सृष्टि करते हैं, जो निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं महाकल्प। महाविष्णु क्या करते हैं? महाविष्णु सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं।
तो उनकी सृष्टि को क्या कहते हैं? महाकल्प। महाकल्प। फिर वो अपने आप का एक्सपेंशन करते हैं, विस्तारित करते हैं अपने आप को गर्भोदक्षाई विष्णु का। अब गर्भोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? वो लेट जाते हैं, उनकी नाभि से कमल नाल निकलती है, कमल नाल पे वो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जो गर्भोदक्षाई विष्णु ने करी उसको क्या कहते हैं? विकल्प। और फिर जो ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो 3 पर्सनालिटी के द्वारा 3 क्रिएशन। महाविष्णु द्वारा जो क्रिएशन है ब्रह्मांडों का उसे कहते हैं महाकल्प। गर्भोदक्षाई विष्णु द्वारा जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है उसको कहते हैं विकल्प। अब विष्णु जी और ब्रह्मा जी द्वारा जो क्रिएशन है उसे कहते हैं सिंपल है ना? कितना साधारण है। महाकल्प, विकल्प और कल्प, तीनों शब्द का हमने अर्थ समझ लिया है। महाविष्णु द्वारा किए गए क्रिएशन को हम कहेंगे महाकल्प। गर्भोदक्षाई द्वारा बनाए गए ब्रह्मा जी को कहेंगे विकल्प। और ब्रह्मा जी द्वारा किए गए क्रिएशन को कहेंगे कल्प। बस यही तो है। और है क्या? अब एक चीज और बहुत अच्छी बताई गई है। नीचे आइए माता जी। अब देखिए नीचे माता जी आ जाइए। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अलग अलग माप होता है, मतलब मेजरमेंट। तो हमारा जो एक दिन है या एक रात्रि है वो जरूरी नहीं है कि देवताओं की या उसके ऊपर के ग्रहों में एक दिन एक रात्रि हो। अलग अलग टाइम पीरियड होता है, ठीक है? उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। ये 30 जो लिस्ट है, इस 30 की लिस्ट के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये 30 लिस्ट है क्या, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानेंगे। एक मिनट। 30, हाँ। Therefore, each day of Brahma is called a kalp, and there are 30 kalpas in terms of Brahma's days. देखिए माता जी ऊपर जाइए एक बार, पहले पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में जाइए। ये 30 का लिस्ट है क्या? पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में, हाँ लिखा हुआ है। इसलिए ब्रह्मा का एक एक दिन कल्प कहलाता है और ब्रह्मा के दिनों में ऐसे 30 कल्प होते हैं। मतलब 30 प्रकार के कल्प, 30 प्रकार के क्रिएशन होते हैं, ठीक है? उनका लिस्ट नीचे दिया गया है। 30 प्रकार के कल्प होते हैं और यही वापस रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, ठीक है? उनका नाम क्या बताया गया? फिर से कोई पढ़े इन 30 कल्पों को। जी प्रभु जी, हम पढ़े। पढ़िए। इस प्रकार ब्रह्मा के 30 कल्प ये हैं: श्वेत कल्प, नील लोहित, वामदेव, गाथांतर, रौरव, प्राण, ब्रह्मत कल्प, कंदर्प, संध्योत, ईशान, ध्यान, सारस्वत, उदान, गरुण, कौर्म, नारसिंह, समाधि, आग्नेय, विष्णु, सौर, सोमकल्प, भावन, सुपुम, वैकुंठ, अचिर्ष, वली कल्प, वैराज, गौरी कल्प, माहेश्वर, पैत्र कल्प। जी, अब देखिए क्या होता है। ये जो अलग अलग नाम दिए गए हैं ना 30 कल्पों को, कल्प मतलब आप समझ गए ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ब्रह्मा जी का दिन, यानी 1000 महायुग। अब जो हर एक दिन है ब्रह्मा जी का, उसका एक एक नाम दिया गया है। ये नाम अलग अलग क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इन नामों के अनुसार हमें पता चलता है कि इसमें कोई महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है इस कल्प में। हर एक कल्प में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसके हिसाब से इनका अलग अलग नाम है। जैसे क्या हो सकता है महत्वपूर्ण घटना? कोई भगवान का अवतार एक कल्प में आने वाला है, कोई देवी देवता एक कल्प में आने वाले हैं, कुछ ऐसा ग्रहों का चक्र होने वाला है। जैसे उदाहरण आप देखें 16 नंबर का क्या नाम है? 16 नंबर नरसिम्हा कल्प। तो कहते हैं नरसिम्हा कल्प में नरसिम्हा देव जी प्रकट होते हैं, इसीलिए इसका नाम है नरसिम्हा कल्प। एक देखिए और एक है, उसको आप पढ़िए 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है?
कूर्म कल्प में क्या होता है? कुर्म, भगवान कुर्म कुर्म रूप अवतार। होते हैं। हाँ समझ में आ रहा है आपको? फिर एक और है, उसको पढ़िए आप। जरूर। जरूर में क्या हुआ प्रभु? 29 नंबर को पढ़िए। 29 नंबर में क्या लिखा है? माहेश्वर। माहेश्वर। माहेश्वर कल्प में क्या होता है? महेश्वर यानी शिव जी जो है, उनका कुछ एक्शन, उनका कुछ रोल बढ़ जाता है। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग घटनाएं घटती हैं, उसके हिसाब से ब्रह्मा जी के जो कल्प है उनको नाम दिया गया है कि क्या महत्वपूर्ण घटना उस कल्प में घटने वाली है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ में आ जाइए। ये 300 ब्रह्मा के दिन हैं और उन्हें महीनों से लेकर लगातार 100 वर्ष तक रहना होता है। तो ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, हमारे 100 वर्ष नहीं, उनके 100 वर्ष। अतः हम अनुमान लगा सकते हैं कि केवल कल्पों में कितनी सृष्टियां होती होंगी। वाह, वेरी नाइस। कल्पों में कितनी सृष्टियां होती हैं, आप सोच के देखिए, है ना? कितनी सृष्टि हो रही है? 432 करोड़ साल का एक दिन है, कितनी सृष्टियां हो रही हैं। इसके बाद विकल्प होते हैं जिनकी उत्पत्ति महाविष्णु की श्वास से होती है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। सारे ब्रह्मा महाविष्णु के निश्वास अवधि के दौरान ही जीवित रहते हैं, अतः विष्णु के श्वास निश्वास महाकल्प हैं, है ना? ये हमने पढ़ लिया है। ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही कारण है, क्योंकि उनके अतिरिक्त सारी सृष्टियों का अन्य कोई स्वामी नहीं। ठीक है माता जी, स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। तो क्या है कि जब हमें कोई, देखिए आपको मैं बताऊं, जब कोई आपको टफ लगे ना परपॉट, उसको बार बार पढ़िए। प्रभुपाद जी कहते थे आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे किताबों में है, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, हड़बड़ी नहीं करिए। अरे मुझे खत्म करनी है, ये अध्याय खत्म करना है, ये चैप्टर खत्म करना है, ये कैंटो खत्म करना है, उन्होंने कहा है कम से कम जीवन में 2 बार भागवतम पढ़नी। हड़बड़ी नहीं करिए, आराम से पढ़िए। और अभी हमें बहुत अच्छा हेल्प मिल गया है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है ना, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है हर जगह। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का ज़माना है, और AI में कुछ बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप